नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज मैं जहां तक आपको जानकारी देने वाला हूं वो है 1939 में जारी किया गया 1 रुपी, हाफ रुपी और क्वार्टर आना, 3 सिक्कों की जानकारी दूंगा। और अगर आपके पास में है तो आप हमें नीचे कमेंट करके सेल भी कर सकते हैं। सेल करने का जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, और जो कांटेक्ट करने का प्रोसेस होगा वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को समझना होगा और जो रेयर वैरायटी है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज बताने चाहूंगा, कमेंट करते रहते हैं और लोग पूछते रहते हैं कि 1939 का 1 रुपी कॉइन रेयर क्यों है, मतलब उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है। क्योंकि कुछ लोग इसकी वैल्यू 4 लाख बताते हैं, कुछ लोग 5 लाख बताते हैं, और मैं भी इसकी वैल्यू 4 लाख 5 लाख से कम नहीं बताऊंगा। ये भी सच है कि इसकी रियल में वैल्यू 4 लाख से ऊपर है। वो जगह भी बताऊंगा जहां पे ये सिक्के सेल होते हैं। ऐसे भी नहीं है कि सेल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे सिक्के मिलते नहीं है, ये जरूर बोलूंगा मैं। बहुत ही कीमती सिक्कों में से एक होते हैं ये सिक्के। तो 1 क्वार्टर आना के अगर आपके पास में सिक्के हैं, या फिर हाफ रुपी है, या फिर 1 रुपी का सिक्का आपके पास में है, या फिर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस सिक्के की पूरी डिटेल जानते हैं कि आखिर ये सिक्का कितना कीमती है और कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है। मतलब क्वार्टर आना होता है तो ज्यादा महंगा है, या हाफ रुपी है तो ज्यादा महंगा है, या फिर 1 रुपी है तब ज्यादा महंगा है। तीनों सिक्कों की कीमत की बात करेंगे और तीनों सिक्कों की जो मिंटिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे। 1939 एक ऐसा साल था, जॉर्ज किंग का ही मतलब टाइम था। जॉर्ज किंग के जो सिक्के हैं, ये सिक्के 1938 से 1947 तक बनाए गए थे। यहाँ पे कुछ चीजें गौर करने वाली होगी, इसके लिए मैं पहले ही आपको बोला कि वीडियो को कहीं स्किप मत करना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट में आपका एक सवाल जरूर आएगा कि ये सिक्का इतना महंगा क्यों है। क्योंकि ये तो 1938 से शुरू हुआ था और 1939 का सिक्का रेयर क्यों हो गया, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो 1938 में, जब 1938 से 1947 तक जॉर्ज किंग के इन सिक्कों को जारी किया गया था, वो सभी सिक्के सिल्वर मेटल में जारी किए गए थे। ध्यान देना, सिल्वर मेटल के वो सिक्के होंगे। अब इन सिक्कों में क्या है, एक चीज स्पेशली ध्यान देनी होती है। अभी के सिक्कों में भी आप नोट कर सकते हैं कि कुछ टाइम पहले 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के जारी थे और उसके बाद में निकल ब्रास के आगे। अब इसका भी एक रीजन जरूर है कि कॉपर निकल से 5 रुपए के सिक्कों को निकल ब्रास में क्यों बनाया गया। ये चीज आपको समझ में आएगी तो 1939 में जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का भी समझ में आसानी से आ जाएगा। एक्चुअली में जब भी इन सिक्कों को जारी किया जाता है तब इनका जो मेटल प्राइस है उसको, जो इसका फेस प्राइस है उससे कम रखा जाता है। और इसका रीजन ये होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई सिक्कों को तोलकर मतलब वजन के भाव से बेचे तो उसको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे बन जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिक्के को जारी किया जाता है। जैसे जैसे उसकी वैल्यूशन ऊपर नीचे होती है उसके हिसाब से सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। इस चीज को आपने नोट किया होगा। जैसे जैसे 5 रुपए के सिक्के हैं, मतलब अभी इनको जो कॉपर निकल के थे वो बनाना बंद किया और निकल ब्रास में जारी कर दिया। निकल का भाव, निकल ब्रास का जो भाव है वो 5 रुपए की अगर फेस वैल्यू के हिसाब से देखी जाए तो कम होता है। इस बात को नोट करना है यहाँ पे। ऐसा ही 1939 का 1 रुपए का सिक्का उस टाइम पे जब बनाया गया था फर्स्ट में, तब इस सिक्के का वेट होता था 11 ग्राम, 11.66 ग्राम, मतलब 12 ग्राम के आसपास 1 रुपए के सिक्के का वेट होता था 1939 में 1 रुपए के सिक्के का, 1938 का और 1939 का। जब इन सिक्कों को उस टाइम पे बनाया गया, उसी टाइम पे एक वर्ल्ड वॉर हुआ था और उस वर्ल्ड वॉर में इस चांदी की जो खपत थी वो काफी ज्यादा थी और उसके हिसाब से इस सिक्के को मतलब बनाया गया तो इसकी फेस वैल्यू से उसका मेटल का भाव थोड़ा ज्यादा हो गया। ये नोट करने वाली चीज होगी। जैसे कॉपर निकलेगा, मैंने आपको समझाया, जैसे ही इसका मेटल का भाव था वो ज्यादा होने लगा तो सरकार को समझ में आ गया था कि ये चीज चलने वाली नहीं है। तो इन्होंने क्या किया,
1939 का 1 रुपए के जितने सिक्के बनाए गए थे, 12 ग्राम वजन का सिक्का था, तो इन सभी सिक्कों को पिघला दिया और पिघला के फिर जो सिक्के बनाए गए उन सिक्कों में प्योर चांदी यूज करना बंद कर दिया और इनका जो साइज था उसको भी घटा दिया। तो ये चीज नोट करने वाली होगी यहाँ पे। 1939 का 1 रुपए का सिक्का इसीलिए रेयर है, जो कोई सिक्का बच गया गलती से उस टाइम पे वही सिक्का रेयर हुआ और उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू की बात की जाए तो 4 लाख से 5 लाख के बीच में इवन सी कंडीशन में हो सकती है अगर ये सिक्का मिल जाए किसी को। अब देखो एक चीज और भी है कि इसके अंदर डुप्लीकेट सिक्का आसानी से मिल सकता है, मतलब कम पैसे में आसानी से मिल जाएगा। मार्केट में ऐसे सिक्कों की कोई कमी नहीं है 1939 के 1 रुपए की, लेकिन वो सभी सिक्के ओरिजिनल सिक्के होंगे ही नहीं, डुप्लीकेट होंगे। तो इसके लिए आपको किसी ऑक्शन हाउस में ही आप इस सिक्के को देख सकते हैं। 1939 1 रुपये इसीलिए रेयर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये सिक्का मार्केट में घूमते हुए मिल जाएगा, इसलिए आप ढूंढने की कोशिश करें तो आप अपनी रिस्क पे ढूंढ सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा एक चीज और बताता हूं, 1 रुपये की हमने बात की, अभी क्वार्टर आना की बात करते हैं। क्वार्टर आना जो था वो 2 मिनटों से बनाया गया था, मुंबई और कोलकाता के मिंट से। और ये दोनों सिक्के, हाफ रुपये भी ऐसा ही है, इसको भी मुंबई और कोलकाता के मिंट से ही बनाया गया था। और इसकी भी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो हाफ रुपये की वैल्यू आपको 1000 से 1200 रुपए तक मिल सकती है, डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन में होगा। ऐसा ही क्वार्टर आना है तो उसकी वैल्यू भी आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक मिल सकती है। वो भी डिपेंड यही करेगा कि वो किस कंडीशन में आपके पास में है और जो खरीदने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो 1 रुपये था उसके बारे में मैंने आपको पहले से बताया, 4 लाख से 5 लाख का हो सकता है, लेकिन वो सिक्का आपका सबसे पहले ग्रेडेड होना चाहिए। तो ये चीज मायने रखेगी, अगर वो ओरिजिनल होगा तो पता चल ही जाएगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। और ऐसे सिक्के ऑक्शन हाउस में ही देखने को मिल सकते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो जॉर्ज 6 किंग के इंपेरियर के ये जो सिक्के हैं 1939 के, वो रेयर क्यों हैं। ये जानकारी मैंने आपके साथ में इसीलिए शेयर की है कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमारे पास 1939 का हाफ रुपी है, क्वार्टर आना है और 1 रुपये के सिक्के भी हैं, हम उनको सेल करना चाहते हैं। तो अभी आपको ये चीज कंफर्म हुई कि 1939 का 1 रुपये सिक्का इतना आसान नहीं है किसी के पास में मिलना। अगर आपके पास में है तो मैं यही कहूंगा कि उसको एक बार आप चेक जरूर करवा लें, हो सकता है वो एक डुप्लीकेट सिक्का होगा। वीडियो की जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको एक ओरिजिनल जानकारी जा सके। वैल्यू है वो कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी फिक्स नहीं होती है, एक एस्टिमेट दी जाती है। अगर हम लोगों से कांटेक्ट करना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं #करेंसी बायर लिख के, आपके पास पड़े हुए सिक्के के बारे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा।